सभी को मेरा नमस्ते। थोड़ा सा हमेशा से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है, तो कैमरा वगैरह डील करने का आदत नहीं है। ऑल्दो भी रिसेंटली मैंने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है, तो फाइनली कैमरे के आगे बैठने के लिए सीख गया हूँ। देखो, एजुकेशन सिस्टम से मैं कम्प्लीटली फेडअप आ चुका हूँ, और जो चीज़ें देख रहा हूँ वो चीज़ मेरे बर्दाश्त से बाहर जा रही है। ठीक है, कि शिक्षकों का स्तर कितना ज़्यादा गिर गया है, वो लोग कितना गलत तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं बच्चा लोग को, और बच्चा लोग का भी स्तर नो डाउट गिरा है, क्योंकि वो लोग क्वेश्चन नहीं करते टीचर को। ठीक है, मैं कंडीशंस देख कर के एकदम क्या बोलूँ, थोड़ा सा दुखी महसूस होता है। मैं अभी कुछ एविडेंसेस दिखाऊंगा जिसमें कि बच्चे को टीचर ने एडजेक्टिव पढ़ाया, ये बिना बताए हुए कि एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव का कहीं पे डेफिनेशन ही नहीं है। हिस्ट्री की बुक दिखाऊंगा, हिस्ट्री की बुक में जो है कहीं पे भी इंडियन हिस्ट्री का जिक्र ही नहीं है। अगर 9th क्लास के बच्चे इंडियन हिस्ट्री को नहीं सीखेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तो फिर क्या बोलते, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री जान के भी क्या फ़ायदा। 1-2 चैप्टर्स तो होने चाहिए अच्छे एम्पेरर्स के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वेस्टर्न कंट्री का महिमा मंडल ही चल रहा होता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई कि जब बच्चा क्वेश्चन करता होता है टीचर से, तो टीचर आंसर देने के बजाय उसके अजीब अजीब नाम रख दिए जाते हैं। जैसे कि मैं केमिस्ट्री क्लास में क्वेश्चनिंग करता था जब मैं 10th में था, तो मेरा नाम रख दिया गया डिस्टर्बिंग एलिमेंट। बीइंग ए स्टूडेंट, मेरा क्वेश्चन पूछने का राइट है। बीइंग ए टीचर, उनको देना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर देने का। कभी भी जो बच्चा क्वेश्चन करता था उसको भगा दिया जाता था, पूरा पूरा मतलब उसको अलग ही नाम दे दिया जाता था। इन सब चीज़ों से आ गया हूँ तंग। प्रॉपर टेस्ट वगैरह लिया नहीं जाता है। वीडियोज़ क्या बताऊँ। अगली शिकायत मुझे जो बिहार के एजुकेशन सिस्टम की लगी कि ये लोग पार्शियलिटी करते हैं। अब पार्शियलिटी के कई पार्ट्स होते हैं, कुछ इकोनॉमिकल होता है, कुछ कास्ट वाला होता है। तो मैं सारे पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करूँगा, एक पॉइंट को हाईलाइट करूँगा कि अगर कोई टॉपर है तो उसको सबसे एक्सट्रीम पे प्रायोरिटी दी जाती है, और जो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा ख़राब है उसको बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाता। जबकि टीचर के अटेंशन की ज़रूरत कमज़ोर बच्चे को, ना कि मजबूत बच्चे को। और मैं देखता हूँ जो मजबूत है उन्हीं के ऊपर ध्यान जाता है टीचर का, कमज़ोर के ऊपर में ध्यान ही नहीं जाता। तो ऐसे में क्या हो जाता है ना कि एक मोनोटोनिटी चलने लग जाती है। और मेरे ओपिनियन में अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में 100 नंबर का एग्ज़ाम है या 100% मार्क का एग्ज़ाम है, 100% में सिर्फ 10% फर्स्ट डिवीज़न आ रहे हैं, मैक्सिमम सेकेंड डिवीज़न आ रहे हैं, उससे ज़्यादा थर्ड डिवीज़न आ रहे हैं, तो इन माय ओपिनियन ये मैसिव फेलियर एजुकेशन सिस्टम का है, स्टूडेंट का नहीं है। मैंने बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन सहे हैं अपने स्कूल के टाइम पे। ठीक है, तो स्कूल के टाइम पे क्या हुआ ना, जब मैं स्कॉटिश में पढ़ता था, बच्चा था छोटा सा, वहाँ पे एक सर है, कॉल आउट नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता किसी का नाम ये करना। यंग थे, लेकिन उस टाइम पे 30-32 के थे। जब मैं उनसे पूछने के लिए जाता था कि सर आज क्या पढ़ना है, क्या होमवर्क है, तो वो बोलते थे कि पूरा पूरा किताब रट के आ जाना है। ठीक है, अब ये ऐसा कौन बोलता है भाई। और एक बार होता तो मुझे लगता है कि मजाक कर रहे हैं। ये चीज़ कई बार कंटिन्यूसली हुई। ठीक है, दूसरी मुझे शिकायत है, मतलब मेरे में स्कूल के एक्सपीरियंसेस बहुत फ़नी हुए। मैं बताता हूँ, मैं पढ़ता था 9th में पढ़ता था। 9 और 10 मिला करके मेरे हाई स्कूल वाले सर, इंग्लिश वाले जो थे, एक बार आए थे। उन्होंने बस एक चीज़ सिखाई थी, THEN देन और THAN दैन, इन दोनों में अंतर क्या है। इसके अलावा हमारी कभी इंग्लिश की क्लास ही नहीं हुई। ठीक है, और हाई स्कूल की हिस्ट्री वाली मैम थी, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन सत्य यही है। हाई स्कूल की एक हिस्ट्री वाली मैम थी, सेकंड सिटिंग में आती थी वो। ठीक है, और 2012 से 2014 तक जितने भी क्लासेस में उन्होंने अटेंड किए, तो वो बहुत 15 बार 20 बार दिखी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आई वॉज द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। मुझे साइकिल भी मिला था। तो वो 15 बार एक ही चैप्टर पढ़ा के गई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, एक सर थे मैथ वाले, वो मतलब रैगिंग किया करते थे, एक तरीके से बोल सकते हैं, वायलेंट हो जाया करते थे, क्योंकि मुझे 9th क्लास तक बोर्ड मास सॉल्व करने के लिए नहीं आता था। सर, एज ए टीचर आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे सिखाएं। शिक्षक उसे कहते हैं जो जिसका काम होता है शिक्षा देना। और एज ए स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन किया, या कोई भी बच्चा मेरे से क्वेश्चन करेगा, जैसे मैंने कहा शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना, और बच्चा तो शिक्षा के लिए ही गया है, तो उनका दायित्व है ना। बच्चे अगर क्वेश्चनिंग करते हैं टीचर को, अभी तक, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मैं 2014 में नहीं जा रहा,
क्वेश्चनिंग करते हैं टीचर्स को तो उनका अजीब अजीब नाम रख दिया जाता था। मेरे केमिस्ट्री के क्लास में मेरे सर ने मेरा नाम रखा डिस्टर्बिंग एलिमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता था केमिस्ट्री पढ़ने में। मुझे कुछ क्वेश्चंस रेज होते थे, आउट ऑफ द सिलेबस भी होते थे और सिलेबस वाले भी होते थे, तो उनको सॉल्व करने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो वो क्या करते थे, मुझे चुप कराते थे डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोल करके। 2 मैंने उस टाइम पर भी पढ़ाई करके जो है निकाल लिया अपना, ठीक है, और अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कई बार इंसान जो है थक जाता है अंदर से, और जब इंसान थक जाता है तो फिर थक जाता है। 11th से लेकर के 12th तक कॉलेज में एक भी टीचर नहीं, कभी कॉलेज नहीं हुआ, कभी नोट्स नहीं मिला। ग्रेजुएशन में क्या बोलते हैं, सेल्फ स्टडी करके जो करके, मतलब कुछ एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं था हमारे इधर में। बोलने में भी खराब लगता है कि ये दशा है हमारे इधर में। मुझे और भी कुछ कमियां लगती हैं कि एज ए हिस्ट्री सब्जेक्ट का ले लेते हैं, ऑल्दो आई एम नॉट द स्पेशलिस्ट ऑफ हिस्ट्री, लेकिन मुझे इतना पता है कि ठीक है आपको मुग़ल का महिमा मंडन करना है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन अगर 9th 8th से लेकर के 12th तक की हिस्ट्री में भी अगर ये ना पढ़ाया जाए कि महाराणा प्रताप कौन थे, वीर शिवाजी कौन थे, छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, या फिर फ्रीडम फाइटर्स में भगत सिंह नहीं पढ़ाया जाए, सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ाया जाए, ये अपने आप में एक एजुकेशन का फेलियर है इन माई ओपिनियन। ठीक है, आपको वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ाना है, ग्लोबल हिस्ट्री पढ़ाना है, मेडावल सब पढ़ाना है, मुझे समझ में आ गया, लेकिन एक सेगमेंट होना चाहिए जो इंडियंस को डेडिकेटेड हो अच्छी तरीके से। वो कहीं नहीं है। जो हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं हिंदू समाज की, उनको मैथोलॉजी बोल दिया जाता है, मिथ से बनता है मैथोलॉजी, तो मिथ मतलब झूठ होता है, तो उनका कहना है कि हमारे इधर सारे कुछ झूठा है। चलो कोई बात नहीं, वो उनका ओपिनियन है। तो टीचर्स लाइक पढ़ा नहीं रहे हैं। एक चीज़ और भी मैंने नोटिस की कि जैसे कि किसी बच्चे को प्रेजेंटेशन आना चाहिए 9th 10th क्लास में कि कहाँ कौन सा पंक्चुएशन लगाएं, फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, इन सब का यूज़ करें, ये सब उनको आना चाहिए। पैराग्राफ चेंज कैसे किया जाता है, स्टार मार्क, हैशटैग, बुलेट पॉइंटर, ये सारी चीज़ें क्या बोलते हैं पता होनी चाहिए 9th 10th क्लास के बच्चों को। ऑलमोस्ट किसी को नहीं पता है कि एग्ज़ाम में कॉपी लिखे कैसे। मैंने कम से कम 100 लोगों को गाइड किया ये बात सिखाने के लिए कि एग्ज़ाम में कैसे कॉपी लिखा जाता है, ये बोलने के लिए, ठीक है। अब मैं जो है इन सब इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम से तंग आ गया हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले नहीं पढ़ाएंगे, टेंस पढ़ाएंगे, बाद में वापस से जा करके वर्ब पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही मतलब होता है भाषा का अंग। जब अंग ही सही सलामत नहीं है तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। कभी डिफाइन नहीं करते टीचर्स की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पास्ट व्हाटएवर जितने भी टेंसेस हैं और उसके जितने भी टाइप्स हैं। आप ये बताइए ना कि उस वो टेंस जो फंक्शन कैसे करता है। आप स्ट्रक्चर बताते हैं, स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4-5 सेंटेंसेस लिखा देते हैं और वो सेंटेंस लिख करके आप जो है भूल जाते हैं, आपका ड्यूटी हो गया। कभी आपके उस तरीके से आपके सिखाए उस तरीके से कोई बच्चा सीख ही नहीं सकता। इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनीवन, एनी चाइल्ड। इसीलिए बच्चे आते हैं मेरे पास, मैं जाता हूँ उनके पास, बोलते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो मुझे लगता है कि थोड़ी टेक्निकलिटी आनी चाहिए एजुकेशन में। लाइक टीचर को परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, टीचर को टीचिंग आनी चाहिए। और मेरे ओपिनियन में क्या है ना कि अगर कोई चैट जीपीटी भी खोल करके यूज़ कर रहा है, एआई या जेमिनाई यूज़ करके खोल रहा है, लेकिन रियल टाइम आपको आंसर दे रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा टीचर है। और जब तक कन्वेंशनल चीज़ें टूटेंगी नहीं तो नई चीज़ें आएगी कैसे। नया समाज तो आप लोगों को ही स्थापित करना है ना। हम लोग तो हमारी आधी ज़िंदगी निकल गई, अब नेक्स्ट जनरेशन होगा जो स्थापित करेगा नया समाज। तो हम सोच रहे हैं कि पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। मेरा हिस्ट्री में, हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश लिटरेचर में, यहाँ तक कि हम बीए ग्रेजुएट को इंग्लिश को पढ़ा सकते हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी और मधेपुरा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, ये सब 7-8 सब्जेक्ट इजीली पढ़ा देंगे, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी। तो इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉर टीचर जो अपने बच्चे को विजडम दे सके और सिर्फ कोर्स सिलेबस ख़त्म करके ना जाए, बल्कि साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताए या एक्स्ट्रा चीज़ें सीख के जाए टीचर के एक्सपीरियंसेस से। एक टीचर का काम होता है लाइक ओवरऑल वेलबींग को पे काम करना है स्टूडेंट के, ना कि सिर्फ पैसे वाले पे और सिलेबस पे, ठीक है। तो ये मेरा ओपिनियन था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी क्लास का आप लोग को टीचिंग प्रोवाइड करूं, तो आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में या जहां से भी आपको ये लिंक मिलता है मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। मैं शिक्षा को व्यवसाय का स्रोत नहीं बनाना चाहता, तो मैं ऐसे लोगों को की भी हेल्प करूंगा जिसको दिक्कत है।
ठीक है। लेकिन आप भी मेरा मूल्य उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा जिस हिसाब से मैं नॉलेज दूंगा। आज तक मैंने रट्टा मार के पढ़ाई नहीं की है, मैंने ज्ञान अर्जित किया है। तो ज्ञान का एक पारितोषिक होता है, पारितोषिक तो मिलना चाहिए अगर किसी ने हार्ड वर्क किया हो तो। चलिए मिलते हैं सबसे, गुड नाइट। हाँ, तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए थे उसका मैं प्रूफ अटैच कर रहा हूँ अभी, सारे बुक्स, सारे समरीज, सारा कुछ डाल रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा कोई एडिटर नहीं हूँ तो एडिटिंग में कुछ खराबियाँ दिख सकती है, आई एम वेरी बिगनर। लेकिन हाँ, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप वाला फंडा मेरा ज़रूर है। आप लोग देखिए और समझिए कि जो टीचर्स अभी इंस्टीट्यूशंस में हैं, स्कूल्स में हैं, कोचिंग्स में हैं, वो सही में आपके बच्चों को पढ़ाने के लायक भी हैं कि नहीं है। मैं किसी पे तानाकशी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे करंट एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा नहीं लगता। दैट्स व्हाट माई ओपिनियन इज़। बाकी आगे आपकी मर्जी। ये बिहार बोर्ड का 9th स्टैंडर्ड का बुक है इंग्लिश का। सो इसमें बेसिकली पोम होना चाहिए, प्रोज होना चाहिए, ठीक है। इन लोगों ने इधर डाल के रखा हुआ है ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल पार्ट्स और भी टफ ग्रामेटिकल पार्ट्स। नाउ माय क्वेश्चन इज टू एजुकेशन सिस्टम कि भाई साहब कोई किताब तो होना चाहिए हमारे पास, बच्चों के पास पढ़ने के लिए। आपने तो बुक इंक्लूड किया नहीं, आपने सीधे डाल दिया कि तुमको ये चीज़ करना है, ये करो। कैसे करो, कैसे होगा, है ना, गड़बड़ तो है। दूसरा, ये हमारे शहर के सबसे रिनाउंड स्कूल का जो है नोट है। इन्होंने एडजेक्टिव और डिटर्मिनल्स पढ़ाया है, डिटर्मिनल्स बता दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता दिया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता दिया, लेकिन एडजेक्टिव क्या है वो कौन बताएगा। शायद सर भूल गए होंगे बताना, पता नहीं क्यों। आगे दिखाता हूँ। ये 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का बुक का समरी। इसमें कितनी ही जगह इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। विश्व युद्ध का इतिहास हो गया, लेकिन इंडिया का इतिहास, इंडिया फाइट फॉर फ्रीडम, ये सब कुछ भी नहीं है। आई थिंक एजुकेशन सिस्टम नीड सम चेंज, दे नीड सम गुड टीचर, अपडेटेड टीचर एक्चुअली, जो कि टेक्नोलॉजी को भी इक्विप करके पढ़ा सके। ये 10th क्लास की बच्ची का है नोट, और बेसिकली ये मेरा इम्प्रूव करने के बाद है। और इसका जो एक्चुअल राइटिंग था उसका पैटर्न ये था। अगर आप पैटर्न नोटिस करेंगे तो देखेंगे कि बाएं से दाएं ओर जा रहा है हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग का कोई सेट पैटर्न नहीं होना चाहिए, बीच में चलना चाहिए, ना कि बायां ना कि दायां, स्ट्रेट। दूसरा, गलतियां अभी भी हैं, आप देख पा रहे होंगे कहीं पे पंचुएशन नहीं डाला हुआ है, कहीं पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है, रोमन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें अगर टीचर्स नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा।